हालेलुया, हालेलुया। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर ने फिर से आज का ये विश्राम दिन को दिखाया था कि आज के दिन में हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आकर के उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का मकसद यही है। परमेश्वर ने हम लोग को जीतों के बीच में इसीलिए रखा है ताकि हम लोग उस महान परमेश्वर की आराधना करें। ये आज का दिन हमारा दिन नहीं, आज का दिन परमेश्वर का दिन है। आज हमें अपने लिए काम नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के लिए समय को देना है, उसकी आराधना करना, उसको याद करना है, उसके वचनों को सीखना है, उसके संगति में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मकसद यही है। परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है, बना करके फिर हम लोग को चुन लिया है, अलग किया है। क्यों किया है? यशायाह 43:7, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यही है हमारी ज़िंदगी से उसकी महिमा होते रहने पाए। जब हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज का शीर्षक है, आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज का शीर्षक है, आप किसके पीछे दौड़ रहे? हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन पता होना चाहिए किसके पीछे दौड़ रहा है। ये जानना जरूर है। आज हम लोग बाइबिल से अपने आप को तुलना करेंगे। बाइबिल से हम लोग देखेंगे कि हम क्या बाइबिल के अनुसार जो हमको दौड़ धूप करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, उसके पीछे चलते हैं, या संसार के पीछे में चलते हैं। आइए हम लोग निकालेंगे मरकुस 10 अध्याय का 17 से 22 तक। मरकुस 10 का 17 से 22 तक जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे और हम टाइम पर ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कहता है, जब वो वहाँ से निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। आज हम लोग इस बातों को मंथन करेंगे। इस बातों पर हम लोग मंथन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक धनी युवक है। कौन है? धनी युवक है। धन होने पर भी, धनी होने पर भी, धनवान होने पर भी कहीं ना कहीं उसको असंतुष्टि लगता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ लगता है, कहीं ना कहीं उसको अभाव लगता है। कोई चीज़ का अभाव है, कोई चीज़ को मैंने नहीं पाया है, वो चीज़ को हमको पाना जरूरी है। हालेलुया। धन कमा करके भी धनी होने पर भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए उसको यीशु मसीह के पास में आना पड़ा। कैसे आया? आराम से चल करके नहीं आया। कैसे आया? दौड़ता हुआ आया। हालेलुया। सच में आज का शीर्षक क्या है कि आप किसके लिए दौड़ रहे हैं? आप किसके लिए दौड़ रहे हैं? यहाँ पर एक धनी युवक था, धनी युवक है। वो पहले संपत्ति के पीछे दौड़ रहा था। उसने संपत्ति को हासिल किया, संपत्ति को कब्जा कर लिया, संपत्ति को प्राप्त कर लिया, कि फिर भी उसको संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं है। कहीं ना कुछ उसको गड़बड़ लग रहा, और हमको कुछ और मिलना चाहिए, और हमको कुछ मिलना चाहिए। इसके लिए वो यीशु मसीह के पास में आया है, और वो भी दौड़ते हुए उसके पास में आया है, और आकर के उससे कहता है, उसके आगे घुटने टेक कर दौड़ता हुआ आया, और फिर घुटना टेक करके यीशु मसीह से कहता है, क्या कहता है?
हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यानी कि उस धनी व्यक्ति के पास में अनंत जीवन का घटी है, अनंत जीवन का अभाव है। संपत्ति का अभाव नहीं है, संपत्ति से भरपूर है, लेकिन एक चीज उसके पास में नहीं है, वो है अनंत जीवन। और वो अनंत जीवन को पाने के लिए वो दौड़ करके यीशु मसीह के पास में आया और घुटना टेक करके कहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? कहता है उत्तम गुरु। यीशु मसीह कहता, मैं उत्तम नहीं हूं, मुझको उत्तम मत कहो, केवल एक ही उत्तम है, वो है परमेश्वर। आगे यीशु मसीह कहता, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू अनंत जीवन को पाना चाहता है तो क्या करो? हत्या नहीं करो, व्यभिचार न करो, चोरी न करो, झूठी गवाही न दो, अपने माता पिता का आदर करो। ये इस व्यक्ति ने बोला, वो धनी युवक ने क्या बोला? मैं इन सबको लड़कपन से मानता आया हूँ। क्या बोलता है? मैं लड़कपन से, बहुत दिन से मैं परमेश्वर के आज्ञाकारिता में हूँ। बताइए, वो आज्ञाकारिता होने पर भी उसके पास में घटी नहीं है। हम जो अनाज्ञाकारी हैं, हम जो आज्ञा नहीं मानने वाले हैं, हम में और कितना घटी होगा, हम में कितना घटी होगा। उसके पास धन संपत्ति है, आज्ञाकारी भी है, फिर भी उसके पास में घटी है। एक चीज़ का घटी, क्या चीज़ का घटी है? अनंत जीवन का घटी है। अनंत जीवन का भूखा प्यासा है, अनंत जीवन उसको चाहिए। हम तो आज्ञाओं को भी नहीं मानते हैं, परमेश्वर के साथ साथ में नहीं चलते हैं, फिर हम में कितना घटी हो सकता है। तो आगे कहता है 21 में, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। यीशु ने कहा, शाबाश, अच्छी बात है बेटा, तुम आज्ञाओं को मानता है, हत्या नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता, अच्छी बात है। उसने प्रेम किया, बहुत अच्छा बेटा, तुम बहुत अच्छा करते हो। और उसे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। क्या कहता? तुझ में एक बात की घटी है। कहता है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन ये बात उसको रहा नहीं गया, ये बात अच्छा नहीं लगा। क्या कहा? कंगालों को बेच करके मेरे पीछे हो लो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि बहुत धनी था। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का ये कहने का मतलब नहीं था कि तुझे धन से कोई लेना देना नहीं है, धन को बेच दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तू मेरे पीछे हो ले। धन आपका कहीं जाने वाला नहीं है, धन तुम्हारा ही है। लेकिन उसने धन को छोड़ना नहीं चाहा, उसने गवा दिया। क्या गवा दिया? अनंत जीवन को गंवाने के लिए तैयार था, अनंत जीवन को खोने के लिए तैयार था। हमको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं संपत्ति को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। तो संपत्ति के चलते उसने अनंत जीवन को खो दिया। लेकिन अगर वह यीशु मसीह का बात को मानता, अगर वह धन को बेच करके यीशु मसीह के पीछे में हो लेता, तो क्या कोई चीज़ का कमी घटी होता? यीशु मसीह उसको कमी घटी होने देता? नहीं होने देता। वो दोनों को प्राप्त करता, दोनों को मिल जाता, उसको धन संपत्ति भी मिल जाता, अनंत जीवन भी मिलता। अब हो ना हो उसको संपत्ति भी नहीं मिल सकता, हो ना हो उसको संपत्ति भी नहीं मिल सकता। मान लिया वापस चला गया, तो क्या धन संपत्ति हमेशा उसके साथ में रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ पर एक तिवारी था, कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया था, बिल्डिंग को बेच करके कहाँ चला गया? संपत्ति हमेशा रहने वाला नहीं। हम भी ऐसा पास्टर के पास में रहे हैं, जो एक समय में हम लोग मीट खाते थे, मीट खाते खाते अघा जाते थे, लेकिन कभी कभी इसको गाड़ी बेचना पड़ा। कभी कभी हम लोग जवान लड़का थे, हम लोग को 3 रोटी मिलता था, 3 पतला रोटी,
हालेलुया। यानी कि धनीपन हमेशा रहता नहीं है, लेकिन उसने वो जो है वो बात को छोड़ना नहीं चाहा, वो संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहा। हम तो कहते हैं छोड़ना चाहो या न चाहो, हम तो कहते हैं हो सकता है मतलब उसके ज़िंदगी में संपत्ति रहा भी होगा, अगर मर जाएगा तो क्या अपने साथ लेके जाएगा स्वर्ग में? नहीं लेके जाएगा। अगर बेच देता तो संपत्ति उसका कहाँ चला जाता? स्वर्ग में चला जाता। कहने का मतलब ये है वो व्यक्ति हम क्या कर रहा है, वो अनंत जीवन को पाने के लिए दौड़ धूप कर रहा था। क्या कर रहा था? दौड़ धूप कर रहा था, घुटना टेक रहा था। हम लोग क्या चीज़ के लिए दौड़ धूप करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या चीज़ के लिए दौड़ धूप करते हैं? सच में कहीं हो ना हो हम लोग अनंत जीवन के लिए परवाह नहीं करते हैं, हम लोग स्वर्गीय जीवन के लिए परवाह नहीं करते। हम तो कहते प्रियो सब कोई को प्रार्थना करते रहना चाहिए, रोज दिन प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमको स्वर्गीय जीवन से वंचित मत कीजिए, हमको हर हाल में स्वर्ग राज के लिए तैयार कीजिए। उसके लिए हमको क्या करना होगा नहीं करना आप हमको बताइए परमेश्वर। हम इसीलिए चले हैं, और ईसाई बन करके कहीं ऐसा ना हो कि हमको स्वर्गीय जीवन ना मिले। है परमेश्वर ऐसा मत कीजिए, लेकिन हमको स्वर्गीय जीवन दीजिए पिता। हालेलुया। हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए। मसीह बनने का मतलब यही है कि दुनिया को छोड़ देना और स्वर्ग राज को कब्जा करना, स्वर्ग राज को प्राप्त करना। हालेलुया। हम तो कहते हैं प्रिय दुनिया मिले या न मिले, संपत्ति मिले या न मिले, हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? स्वर्ग राज मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए संपत्ति सब कुछ नहीं है, संपत्ति सब कुछ नहीं। अगर संपत्ति सब कुछ होता तो वह यीशु मसीह के पास में धनी व्यक्ति नहीं आता, वो धनी युवक यीशु मसीह के पास में नहीं आता। संपत्ति होने के बाद भी उसको अभाव लग रहा था, कोई चीज़ का घटी लग रहा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग धन संपत्ति के पीछे में दौड़ रहे हैं, धन संपत्ति के पीछे में दौड़ रहे हैं। कोई शराब के पीछे में दौड़ रहा है, कोई व्यभिचार के पीछे में दौड़ रहा है, कोई पताचता के पीछे में दौड़ रहा है, कोई दुनियादारी के पीछे में दौड़ रहा है, क्या क्या जुआ के पीछे में दौड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मोबाइल के पीछे में दौड़ रहा है। लेकिन ये सब जिंदगी कुछ भी नहीं, ये सब नकली जिंदगी है। असली जिंदगी है अनंत काल का जिंदगी। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग थोड़े दिन के लिए, थोड़ा दिन का मेहमान है, यहाँ पर ज़्यादा हमको संपत्ति की जरूरत नहीं है। हमारा काम चल जाए, सच में हम काम चलाने के लिए जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में कहता है लुका कितना में है? 12 का 15 में कहता है। क्या कहता है? लुका 12 का 15 में, किसको याद है? हाँ, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। ये वचन को हमको याद करना चाहिए और मंथन करना चाहिए और कुछ समझना चाहिए। किसी का जीवन, हमारा ज़िंदगी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होगा, हमारा ज़िंदगी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होगा। संपत्ति सब कुछ नहीं है, संपत्ति सब कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह ही सब कुछ है। अगर हम लोग यीशु मसीह को पाल लेंगे तो, यीशु मसीह को पाल लेंगे तो संपत्ति उसके सामने फीका फीका लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लुका 12 का 15 में कहता है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हमारा जिंदगी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होगा। हम इतना कहते हैं कि संपत्ति हमको सुख और शांति नहीं दे सकता, संपत्ति हमको बेचैनी दे सकता है। क्या दे सकता है? बेचैनी दे सकता है। सच में प्रियो, संपत्ति रहेगा तो लोग चैन से सोता नहीं है, मंथन करते रहता है। इतना पैसा है, कहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे, वहाँ पर ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा चीज़। हालेलुया। संपत्ति लोगों को बेचैन करके रखता है, लेकिन
यीशु मसीह अगर यीशु मसीह को पा लेंगे तो वो हमको सब कुछ देगा। वो हमको सुख शांति देगा, वो हमको संपत्ति भी देगा, वो हमको हर एक चीज़ें देगा। हालेलुया। जब दाऊद ने यीशु मसीह को पा लिया, कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। उसको दुनिया नहीं चाहिए क्योंकि उसने यीशु मसीह को पा लिया। हालेलुया। फिर आज हम कहना चाहते हैं हम लोग को यीशु मसीह के लिए दौड़ धूप करना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तरसना होगा। यीशु मसीह को पा लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं पाया था इसीलिए संतुष्ट नहीं हुआ था, लेकिन हम यीशु मसीह को पा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। एक और मिसाल हम देते हैं। जक्कई बहुत धनी मनी था, है कि नहीं? कितना धनी मनी था? बहुत ही ज़्यादा धनी मनी था, लेकिन फिर भी उसको भी कहीं ना कहीं क्या रहता था, अभाव लगता था। कहीं ना कहीं अभाव लगता था। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। यीशु मसीह आश्चर्यकर्म को करता है, यीशु मसीह मुर्दे को जिलाता है, यीशु मसीह अंधे को आंखें देता है, यीशु मसीह लंगड़े को चलाता है। कौन है वो यीशु मसीह? वो भी दौड़ धूप कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? जक्कई, नाटा जक्कई क्या कर रहा है? दौड़ धूप कर रहा है। कैसे दौड़ धूप कर रहा? पता चला कि इधर से यीशु मसीह गया है, दौड़ धूप कर रहा है, तो उसके पीछे में दौड़ रहा है। बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग है। वो देख नहीं पाया, फिर भी वो रहा नहीं गया, साथ नहीं हुआ। क्या क्या उसने और दिमाग लाया, ओवरटेक कर दिया, उन लोग को पार कर दिया। आगे जिस रास्ते से यीशु मसीह आ रहा था पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी से बात नहीं किया, लेकिन जक्कई से बात किया। क्या बोला? जक्कई जल्दी नीचे उतरा, आज मैं तुम्हारे घर में जाकर खाना खाऊंगा। हालेलुया। जक्कई ने यीशु मसीह को प्यार से अपने घर लेके गया, उसको बैठाया, यीशु मसीह को बैठाया और खुद खड़ा हो गया और बोला, यीशु मसीह मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जो कुछ मैंने अन्याय करके लिया है मैं 4 गुना फेर दूंगा। यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया। उससे पहले उद्धार नहीं था, उससे पहले संपत्ति था, धन संपत्ति था, लेकिन उद्धार नहीं था, अनंत जीवन नहीं था। बाइबल में कहती है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो है कितना अच्छा, क्या कम से कम यीशु मसीह को देखने के लिए तरसा। तो अब जक्कई को क्या मिला? दोनों मिला। क्या मिला? धन संपत्ति भी है, सब धन संपत्ति थोड़ा ना बेचा है, दिया है। आधी संपत्ति वो कंगालों को दे दिया, आधी तो है। अब जक्कई के पास में संपत्ति भी है और अनंत जीवन भी है। हालेलुया। वो धनी युवक से यीशु मसीह छीनना नहीं चाहता था, छीनना नहीं था उसको। उसने बोला था बेच करके कंगालों को दे दो, मेरे पीछे हो लो और तुम्हारा संपत्ति तुमको स्वर्ग में मिलेगा। उसी का होता। यीशु मसीह उसको छीनना नहीं चाहता था, लेकिन वो उससे इतना प्यार करता था, परमेश्वर से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। हालेलुया। यहाँ पर जक्कई जो है अपना संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, इसीलिए उसको क्या मिला? अनंत जीवन मिला, उद्धार और मुक्ति मिला। हालेलुया। हालेलुया। एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था। हालेलुया। वो गरीब व्यक्ति था और 5,000 रुपया से बिजनेस को शुरू किया। 5,000 रुपया से बिजनेस को शुरू किया। इतना कड़ी मेहनत किया कि वो करोड़ों में खेलता, करोड़ों में पैसा कमाता है। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। अब करोड़ों पैसा वो कमाता है, तो लोग उसको जानता था ये तो बहुत गरीब था लेकिन इतना पैसा कमा रहा है। उसके पास मीडिया वाला आया, उसको पूछ रहा है आप अपना तजुर्बा बताइए, अनुभव बताइए, आपने कैसे उतना पैसा आपने कैसे कमाया। उसने बोला
पैसा के बारे में मुझसे बात मत कीजिए, मैं पैसा का कोई अहमियत नहीं रखता हूँ, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसको बता रहे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, उतना पैसा आपने कमाया, उतना धनी हो गए। उसने बोला भाई साहब आप जानते नहीं हैं, मैंने पैसा के लिए अपना घर परिवार को छोड़ दिया, बाल बच्चे को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, खाना पीना को छोड़ दिया, नींद को छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया। मैं अपने आप को झोंक दिया संपत्ति कमाने के लिए। मैंने कमाया भी, लेकिन वो संपत्ति अभी साथ हमको नहीं दे रहा है। अब वो लकवा से ग्रसित है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, इतना पैसा खर्चा किया, बहुत सारा पैसा किया, बहुत पैसा खर्चा किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं। वह अब कहता फिर मैंने उतना पैसा कमाया तो फिर क्या फायदा, मैंने पैसा कमाने के लिए इतना जी जान दे दिया, परिवार को त्याग दिया, घर द्वार को त्याग दिया, फिर क्या फायदा। पैसा अभी हमको साथ नहीं दे रहा है, पैसा ने हमको कहाँ उठा पाया, पैसा मेरा कोई काम का नहीं आया। हालेलुया। सच में प्रियो पैसा बड़ी बात नहीं है। वचन में क्या कहता है, मत्ती 6:33 में क्या कहता है, सबसे पहले उसके राज उसके धर्म की खोज करो, तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति ने क्या किया, ये व्यक्ति ने परमेश्वर का राज क्या, परमेश्वर की मर्जी क्या, वो नहीं, झोंक दिया पैसा कमाने के लिए, पैसा को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले उसके राज उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर उस व्यक्ति का तजुर्बा है कि मैं पैसा को कुछ भी नहीं समझता, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसा ने मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, पैसा ने मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। हम लोग हैं कि पैसा के पीछे में दौड़ रहे हैं, पैसा के पीछे में दिन रात हम लोग भी हो ना हो, परिवार को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके पैसा के पीछे में पड़े हुए। हम कहते प्रियो हमारा पेट चल रहा, हमारा कपड़ा है, हमारा घर है, वही बहुत है, ज़्यादा कमाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लूका 12:15 में कहता है, और उसने उससे कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया। क्या कहता है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया। सच में वचन में कहता पैसा का लोभ, रुपया का लोभ बुराई का जड़ है। हालेलुया, हालेलुया। तो बताइए, इसने इतना करोड़ों का पैसा कमाया, वो पैसा उसको साथ नहीं दिया, और अनंत जीवन उसके पास होगा नहीं होगा। उसके पास शांति भी नहीं है, उसके पास खुशी भी नहीं, उसके पास आनंद भी नहीं। पैसा तो है लेकिन रो रहा है। क्या कर रहा है, रो रहा है। सच में फिर हम मसीह लोग के लिए कितना बड़ी बात है कि हम ये संसार को जब छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। वहाँ पर भूख प्यास नहीं है, वहाँ पर दुख विपत्ति नहीं, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को देखते इसके बाद खत्म करेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय 24 में पढ़ते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय का 24 में पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। बताइए, मूसा कौन बना है, राजकुमार है। कौन है, फिरौन का बेटी का बेटा बना है। मूसा कौन है, राजकुमार है। ये सियाना होकर जब उसको पता चला फिरौन की बेटी मेरी माँ नहीं है, उसने इनकार किया, मेरी माँ नहीं है। और क्या कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम
लगा। हालेलुया। वहाँ फिरौन के घर में रहता, फिरौन का बेटी के घर में रहता, थोड़ा दिन का सुख तो मिलता उसको, लेकिन बाद में कहाँ जाता? नरक में जाता, क्योंकि वो पाप का घर था, वो पाप का कारोबार था वहाँ पर। इसलिए उसने उस चीज़ को नकार दिया कि क्या चीज़ को नकार दिया? धन संपत्ति को, राज घराना को क्या कर दिया? नकार दिया। हालेलुया। कहता है कि पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। दुख ही सही, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के लोगों के साथ में रहेंगे, संपत्ति के साथ में रहेंगे, राजघराना के साथ में रहेंगे नहीं। आगे कहता है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। निंदित होना धन समझा। हालेलुया। वो मसीह के लिए ताकि निंदित किया जाए, लोग उसको निंदित करे। किसको निंदित करे? मूसा को। उसने वो धन समझा। समझिए इस बात को, पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसका धन क्या था? लोग मुझको निंदित करे, लोग मुझको सताए, लोग मेरे बारे में खराब खराब बात कर, मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण उसका धन वही था। एक आदमी आपको अगर हमको निंदित करेगा तो थोड़ा सा धन आ गया, 4 आदमी हमको निंदित करेगा तो हमको ज़्यादा धन आ गया, 10 आदमी हमको निंदित करेगा तो वो क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है। उसका धन क्या है? लोग निंदित करें उसको, लोग उसको क्या करें? निंदित करें। हालेलुया। सच में हम लोग तो निंदा पसंद नहीं करते। कोई निंदा करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मूसा कहता, लोग मुझको निंदित करें। फिर से पढ़ते हैं, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। मसीह के कारण उसको निंदित करना मंजूर है, लोग उसको मसीह के कारण निंदित करें, वही धन उसने समझ लिया, वही उसका धन है। हालेलुया। और आगे कहता है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। उसको पता था ये फिरौन राजा का धन संपत्ति क्या कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मिस्र का भंडार कहाँ पर है? फिरौन राजा के पास में। ये क्या? ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। उससे बड़ा धन कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पर है? स्वर्ग में धन है। सच में हम ये कहना चाहते हैं प्रियो, आज हम लोग किसके लिए ज़्यादा तरस रहे, किसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं? बाइबल बताती है देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, लेकिन जो वस्तु दिखाई नहीं देती है वो हमेशा बनी रहती है, वो हमेशा बनी रहेगा। स्वर्ग राज्य दिखाई नहीं देता। हाँ प्रिय, हम कहना चाहते हैं मसीह बनने का सबसे बड़ी बात और विशेष उद्देश्य यह है कि हमें स्वर्ग राज मिल जाए, और स्वर्ग राज पाने के लिए हम लोग को दौड़ धूप करना है। किसके जैसा? वो धनी व्यक्ति ने भी दौड़ धूप किया था, लेकिन धन को छोड़ना नहीं चाहा। और जक्कई भी क्या कर रहा है? अनंत जीवन को पाने के लिए दौड़ धूप कर रहा। और जक्कई ने अनंत जीवन को पाया, और धन संपत्ति तो उसके पास है। हालेलुया। वचन में कहता है कि सबसे पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमें संसार के पीछे दौड़ना नहीं है, संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं है, यीशु मसीह के पीछे दौड़ना है। ये संसार का मालिक, संसार का चीज का मालिक, ये दुनिया का मालिक कौन है? परमेश्वर के पीछे में दौड़िए। वो आपको ये संसार भी देगा, सुख शांति भी देगा, अनंत जीवन भी देगा, वो सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार परमेश्वर ने बनाया, संसार का मालिक कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। सच में कई बार ये समझ में नहीं आता, लेकिन इस वचन को याद कर लीजिए
किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। इसलिए हम यही कहते हैं प्रियो, हम यही गुजारिश करते हैं, हम लोगों को यीशु मसीह को पाने के लिए तरसना चाहिए, दौड़ धूप करना चाहिए। यीशु मसीह को पा लेंगे तो, वहाँ मूसा ने यीशु मसीह को पा लिया, इसीलिए राजघराना को तुच्छ जाना, राजघराना को तुच्छ जाना। हालेलुया। और पौलुस ने भी जब यीशु मसीह को पा लिया तो वो कहता ये संसार मेरे लिए नुकसान है, हानि है, मैं कूड़ा करकट समझता हूँ। हालेलुया। अगर हम लोग संसार के पीछे दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पाया है। अगर हम लोग यीशु मसीह को पा लेंगे तो यीशु मसीह के पीछे में दौड़ेंगे, संसार के पीछे में दौड़ेंगे नहीं। और यीशु मसीह के पीछे में दौड़ेंगे तो वो हमको अनंत जीवन